जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर सीजीएल का एक सेट लगाएंगे जो कि 11/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हमसे कि 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। देखो, एक चीज देखो, अगर मैं इसमें प्यारे दोस्तों 10 का गुणा कर दूं तो ये 990 आ गया। बोलो हां। लेकिन मैंने जब संख्या देखी 999 तो ये 990 से 9 एक्स्ट्रा है। बोलो हां। अब 9 एक्स्ट्रा है तो 99 बनाना है, तो 9 में क्या जोड़ दे कि 99 बन जाए? तो 90 जोड़ दो, आंसर सीधे 90 हो गया। या आप ऐसा कर लो कि 990 इससे कम है जो कि 10 बार, तो 999 में 11 का गुणा कर लो, 1089 आ जाएगा। अब 999 में क्या जोड़ा जाए कि 99 से डिविजिबल हो जाए? तो दोनों का अंतर 90 हो जाएगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है हमसे एक समचतुर्भुज एबीसीडी में ओ कोई आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OA बराबर OC। जब इसने OA बराबर OC कह दिया ना, तो ये तो प्रॉपर्टी का नियम हो गया। देखो, ये एक रोम्बस है जिसे समचतुर्भुज बोलते हैं, नामकरण ABCD कर दिया मैंने। अब मान लो हम O यहां घोषित कर दे, सपोज ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, और इसे O घोषित कर दे या कहीं और घोषित कर दे, पर कह रहा है OA बराबर OC के। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये बाइसेक्ट करेगा। जब ये बाइसेक्ट करेगा तो उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। और भी चीजों से होगा पर सिंपल वे में बता रहे हैं। हां, तो प्यारे दोस्तों, हमने ऐसे डंडी मिला दी। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आए कि ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इसी पॉइंट को हम O घोषित कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AO OC बराबर होंगे। चलिए, अब हमसे कहता है कि प्रभु एंगल DOB बता दो। अब DOB चाहो तो ये स्ट्रेट लाइन ले लो और चाहो तो ये स्ट्रेट लाइन ले लो, दोनों में 180 डिग्री ही नजर आएगा। और उसका हमसे कहता है 5/9 बता दो, तो 5/9, 9 से ये 20 बार में जाएगा और 5 का गुणा हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, यही इसको घोषित कर दूंगा। 100 इज द राइट आंसर। कह रहा अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए तीनों समीकरण को समूह को हल कीजिए। अगर ऑप्शंस ना देता तो ये क्वेश्चन हमको डस लेता, यानी 2-3 मिनट का सॉल्यूशन होता। ऑप्शंस है तो फर्जी क्वेश्चन। समझो, जैसे मान लो हम ऑप्शंस नंबर डी से खेलते हैं। मान लीजिए तो ये तो 2, ये -1, तो माइनस, ये तो हैप्पी बर्थडे, यानी यहां 0 होना चाहिए, ये तो निपट गया। मान लो ये खेलते हैं तो -1, वो ये भी निपट गया। ये खेलते हैं, ये खेलते हैं तो 2 दूना 4 और ये 3 ही आएगा, ये निपट गया। यानी आंसर ये होगा। बाकी बैठ के चेक कर लेना। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम तौलता है। आप आए प्रकाश सर 100 ग्राम टमाटर दे दो, क्योंकि महंगा हो गया तो किलो नहीं मांग रहे, 100 ग्राम मांग रहे। तो हम आपको वहां पर भी बेईमानी कर रहे हैं, हम आपको 88 ग्राम टमाटर दे रहे हैं। या पैसा है आपके पास, सर 1 किलो टमाटर दे दो, तो हम आपको 880 ग्राम टमाटर दे रहे हैं। रेशियो में यही हो गया, और भी कटेगा, ऐसा नहीं है। और 10% का लाभ अर्जित करते हैं। खुले में बोल रहा हूं कि 10% कमाता हूं, तो 10% यानी 100 रुपया की चीज आपको 110 रुपया में बेच रहा हूं। और यहां हमसे कुल लाभ प्रतिशत, अब कुल लाभ प्रतिशत इसलिए बोला क्योंकि वो तो मैं 10% ईमानदारी से कमा रहा हूं, पर मैं ठहरा बेईमान दुकानदार। 100 ग्राम मांगते हो, 88 ग्राम देते हैं, तो वो भी तो हमारी कमाई का जरिया है ना। बस, तो मेरे दोस्त अब कट्टा पिट्टी करते हैं।
हैप्पी बर्थडे। 11 से या 22 से ये 4 बार में गया, 22 से वो 5 बार में, 4 की चीज 5 में दी, 1/4 गुणे 100, यानी 25% मैंने कमाया बेईमानी करके। ऐसा क्वेश्चन शायद CHSL में आया था या यूपी पुलिस कांस्टेबल में, फर्जी क्वेश्चन है। 4:9:2:3, ठीक है। इतने एग्जाम के सेट कराता हूं तो याद ही नहीं रहता आप इतना। कहता है, अब ये तो रेशियो लिखा हुआ है, कह रहा QR से 560 अधिक है, तो इनके नाम PQRS से प्यारे दोस्तों, और इसका जो अंतर है वो 7 है, और यही 7 मोदी जी यानी 560 बोल रहा है, 8 सत्ते 56। तो कह रहा है एस का हिस्सा क्या होगा, तो सॉल्व भी ना करते तो भी आंसर आ जाता। एस का हिस्सा 3 में 80 का गुणा कर दो, 240, यही आंसर। अब वैसे देखा जाए ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ये है, बाकी कोई नहीं। लेकिन मेरे भाई एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू से भाग दो तो वो कट जाता है या नहीं कटता। मान लो इसके जो ये वैल्यू अभी 80 आया है, 80 की जगह 80/3 होता, समझ गए ना, 80/3 होता, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमको डस लेता, 3 का मल्टीपल वाला। तो जितना आसान क्वेश्चन है एक बार जरूर ध्यान देना उस चीज पे, ठीक है। एक आध बार ऐसा हुआ है, 100 समझ लो। एक वृत्त में 2 जीवाएं MN और PQ O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अब जीवा इंटरनली और एक्सटर्नली है, तो यहां इसने कह रहा O पर, तो इंटरनली कर रहे हैं क्योंकि जीवा बोल रहा है, एक्सटर्नली को हम लोग सेकंड बोलते हैं, छेदक बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो इंटरनली, तो ये 2 जीवाएं हैं, एक दूसरे को कट्टुम कर रहे हैं, ABCD नहीं, जीवा का नाम है MN और PQ। कह रहा है O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे, मैं लिख देता हूं, MO इंटू ON बराबर होता है OP इंटू OQ। जब इंटरनली, एक्सटर्नली में भी सेमी पैटर्न में प्रॉपर्टी रहती है। यहां हमसे कहता है MO 9 है, ON 5 है, OQ 6 है, तो OP का मान देखो, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मोटा मोटा याद रखो, 9 और 5 का गुणा 45 होता है, तो सीधे 45 में 6 का भाग दो, 7.5, क्योंकि 7.5 गुणे 6 भी 45 होना चाहिए। अगर नहीं दे पाते तो यहां फॉर्मूले रखना, तो भी 7.5 आएगा। इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, 9×45 डिवाइड बाय 6, 7.5 आंसर। ऐसे ही किया जाता है। अब ये देखो, आजकल क्वेश्चन अच्छे बनाने की कोशिश की जा रही है, कई क्वेश्चन सीजल में अच्छे भी आए हैं, नो डाउट। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका वेतन 6 वर्ष के बाद 28,400 हो जाता है, यानी 6 वर्ष के बाद 28,400 हो जाता है, और 15 साल के बाद 15 ईयर के बाद सैलरी बढ़ती है 52,997 हो जाता है, तो वार्षिक वृद्धि क्या है? देखो, हर सेक्टर में सैलरी हर साल बढ़ाई जाती है, कुछ ना कुछ, कोई भी सेक्टर हो। 28,400 6 साल में थी, तो 15 साल में इतना, तो यहां पर किस दर से बढ़ रही है यह पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 15 साल के बाद बोला गया है, बाद शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी 15 6 का अंतर 9, तो 28,400 मान लो मेरी सैलरी है, हर साल x बढ़ती है, तो 9 साल 9x बढ़ेगी, जो कि 52,997। तो 9x ऐसे घटा लो, 97 ऐसे आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, और
24,527। इसमें 9 से जो भाग दोगे आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, एक ही ऑप्शन है 2799। हाँ, चेक जरूर कर लेंगे क्योंकि हो सकता है हम गलत हो। 9 दूनी 18, ऐसे 65, 63, 7, फिर 29, 27 सही है, यही आंसर होगा। ऑप्शन में 2 से 1 ही स्टार्ट था। देखो यहां पर मैंने भर दिया है, एक्चुअल में जो लिखा हुआ तो वो ब्लर था। बीबीए 13%, बीएससी 20, बीएससी ये पीएच मतलब फिजिक्स होता है, सीएचई मतलब केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बीकॉम, इस पे चर्चा हो रही। कह रहा है कुल 7000 है, बीकॉम में 60% लड़कियां हैं। अब देखो यहां पर जो गर्ल्स हैं बीकॉम में 60% अगर गर्ल्स हैं तो बाय डिफॉल्ट बॉयज जो होंगे वो 40% हो जाएंगे, तो अपने आप में हर चीज 100% होता है। और हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर में बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़के हैं, यानी इसमें जो बॉयज हैं वो 40% लें, तो बाय डिफॉल्ट जो गर्ल्स होगा वो 60% हो जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। फिर हमसे कहता है बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वालों की कुल संख्या का कितना % है। देखो विश्वविद्यालय में पूरे के पूरे सब सब्जेक्ट चल रहे हैं, यानी एज ए 100% नीचे रखा जाएगा। अब इसी 100% में कंप्यूटर साइंस में गए जो कि 25% छात्र हैं, और उन 25% छात्रों में प्यारे दोस्तों 60% गर्ल्स हैं। फिर बीकॉम में जाया जाएगा, बीकॉम में गए हम लोग तो वहां पर 20% छात्र हैं विश्वविद्यालय के, और जिसमें गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी 60% है। बस इसी को कैलकुलेट करना है और आंसर परसेंटेज में। एक चीज समझो, बच्चा जानता है 100% का मतलब 1 होता है, नहीं जानते तो कष्ट है जीवन में, साफ बता दे रहा हूं। 100% मतलब 1 होता है, 100/100। अब 60% तो वो कॉमन ले लो, 25, 20, 45% हो गया। अब चाहो तो गुणा ही कर दो, और चाहो तो इसको लिख लो ऐसे कि 30% ऐसे और 90%, हाँ इसका आधा इसका डबल, ऐसे कर लो। बस थोड़ा बेसिक सिखा रहा हूं। तो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा तो 1% बना रहेगा, 9, 3, 27 और 1%। 27% इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है। अब आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हलवा बनाओगे कैसे? देखो बीकॉम और बीएससी, यहां पर 20 और 25% दोनों में गर्ल्स बोला गया, 60% तो 20 और 25 कितना होता है? 45%। उसका 60% डायरेक्ट निकालना है, जो कि सीधे 27%। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो समझाने के लिए कि भाई चलो समझा देते हैं। ये फर्जी क्वेश्चन, 0 आंसर। मुझे 35 का मान भी नहीं मालूम ना 55 का मान, तो फिर 0 ही आना है, मुद्दा खत्म। सर कैसे कर लेते हो? समझो, इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है प्यारे दोस्तों, तो कहते हैं कि साइन θ1 बराबर जाएगा कॉस θ2 में, और सेक θ1 बराबर जाएगा कॉसेक θ2 में, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक के बारे में बात होती है। जो वैल्यू सेक 35 की होगी वही 55 की, क्योंकि दोनों का सम 90, 25, 65 दोनों का सम 90, यानी सेक 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक 55 होता है, तो ये भी 1 आया। सिमिलरली ये भी 1 आएगा। समझ गए? फर्जी क्वेश्चन ये का है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं 1 स्टार दे रहा हूं कि एक कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करने को है। उन कई वर्षों में 14%, देखो कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जिसमें 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के। अब देखो क्वेश्चन जो पकड़ा जा रहा है वो यहां से पकड़ा जा रहा है, जितने वर्षों में
10% पर एक निश्चित राशि 3/5 भाग साधारण ब्याज। देख लो, अब 3/5 का मतलब होता है 60% कैपिटल का। रेट है 10%, पैसा 60% एसआई हो जाए। अरे 3/5 मतलब 60% होता है। 10% एक साल का, तो 60% कितने साल का दिया? 6 साल का, यानी 6 वर्ष सीधे निकल आया। तो यहां जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का हो जाएगा। अब क्वेश्चन हलवा हो गया कि भैया पैसा है 16,000, रेट है 14%, 6 साल, 14 छक्का कितना होता है? 84। 84% हो गया। हमें 84% का मान निकालना है। ऑप्शंस के हिसाब से खेलोगे क्या? देखो, सब तरीके से खेल सकते हो, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। देखो, यूनिट प्लेस वो 0 हटा दो, वो तो सभी में है। तो 6 को 24, लास्ट में 4 और उसके बाद तो एक 0, तो ये आंसर हो जाएगा। मेहनत ही नहीं करना। अगर समय है तो ऐसे 2 0 काटो, एक 0 आएगा। 16 चौको 64, 6 हासिल, 16 अट्ठे 128 और 6 134, मुद्दा खत्म। कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिमाग लगाओ। समझ में आया? आता तो 84 गुणे 16 सबको है। बेटर कौन है? 6 को 24, 4 यूनिट प्लेस, मुद्दा खत्म। अब कहते हो यूनिट प्लेस तो सर 0 है, नशा करे हो। समझदार बनो, वो तो सब में है ना, वो तो सब में है, तो हटा दो। 0 0 ही है। अब यहां सब में 1 होता तो कह दो हटा दो ना, वो नहीं करते हैं। समझ गए ना? समझदार। ये कौन सा क्वेश्चन? फर्जी क्वेश्चन। देखो, कहता है एंगल सी समकोण है, हमने 90 घोषित कर दिया। सी तो ए बी यहां चिपका दिया। अब मेरी बात सुनो, टेन ए बराबर √3 बोल रहा है, टेन ए बराबर √3। तो ये समाज कहता है टेन 60 का मान √3 होता है। तो ये 60 हो गया, तो बाय डिफॉल्ट ये 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। cot a प्लस बी यानी cot 90, और cot 90 का मान 0 होता है। इसके साथ कौनो हो वो सब 0 हो जाएंगे। नहीं समझे? एक कटोरे दूध में 1 बूंद दही का डाल दो तो दूध के साथ खेला हो जाएगा, यानी ये 0 है, तो इसने सभी को 0 कर दिया, मुद्दा खत्म। फर्जी क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतनी है। वृत्ताकार, देखिए देख लो, आजकल बहुत ज्यादा हाईटेक होता जा रहा है। कितने सारे हो गए, जबकि एक ही चाहिए हमको। हाँ जी। अब यहां पर देखा जाए, एक्सटर्नल रेडियस 28 है, इंटरनल 25 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमसे कह रहा है कि प्रभु इस पोर्शन का क्षेत्रफल बताओ, और साथ में 28 मतलब रुपया के हिसाब से गुणा। तो यहां पर समझो पाई ऐसे, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और 28 रुपया प्रति वर्ग मीटर ऐसे। देखो, इसमें कई तरीके से सोच सकते हो। देखो, पाई जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। या तो आप ऑप्शंस में जाओ, 11 का मल्टीपल ढूंढो। 9 2 11 12 12 ये है। 5 3 8 1 9 नहीं है। 6 नहीं है, नहीं है, यानी आंसर 13,992 आ जाएगा। बिना मेहनत के आप आगे बढ़ जाओ। भाई यही तो फिर एक 11 का मल्टीपल है जो नियम कहता है, मुद्दा खत्म। अब पेपर में मान लो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि भाई 1 घंटे की जगह हमको 1 घंटा 10 मिनट मिल रहा है, तो 22/7 ऐसे लिखो। दोनों का अंतर 3 आया, नहीं 2 आएगा, हाँ 3 ही आएगा, और दोनों का योग 53 हो गया, और 28 का गुणा। फिर हम लोग ईमानदारी की ओर गए, उसमें भी हम बेईमान हैं। 4 ऐसे, यूनिट प्लेस सबके अलग हैं। 6 क्षेत्रिक 18
8 आया और 8 चौक 32, इकाई का अंक 2 आएगा, तो भी आंसर यही। अब कह दो फिर से ईमानदारी, तो फिर करते रहो। ये क्या है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। यानी ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भर सकता है। दया, अब यहां समझो, 1.5 गुना यानी एफिशिएंसी के बारे में चर्चा हो गई, किसकी, ए और बी की। यानी बी अगर बी की क्षमता 2 तो ए की क्षमता 3, क्योंकि इसका 1.5 गुना मतलब 3/2। समझ गए ना। कह रहे यदि एक पाइप दूसरे पाइप के इतना, अब यहां आगे चल के ये बोलता है ना, देखो इसकी भाषा सुनो, तेज गति से भरने वाला, तो तेज वाला क्षमता क्या है, 3 है। कितने समय में भरेगा, तो बड़ा सिंपल समझो, दोनों मिलकर, यहां दिन चल रहा है, 1 मिनट में 5 लड्डू बनाते तो 15 मिनट में 15 गुणे 5, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और ए की क्षमता 3 है, तो इसी 3 से भाग दे दो, क्योंकि ए का पूछा गया है, तो 25 आंसर आ जाएगा। सिंपल, सरल। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलेगा। हाँ, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। एक आयताकार आंगन इतना लंबा और इतना चौड़ा है, इसे समान आकार के वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसे वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या, मोटा मोटा समझो, ये चीज 495 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर प्लस 95 एरिया निकाल दे रहा है, ये 1665 सेंटीमीटर हो गया। एन टाइल्स लगेंगे। अब यहां पर एक वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर होगा, और यही वैल्यू पहले हमें डिसाइड करनी होती है। और ये वैल्यू जो होती है, क्योंकि वर्गाकार, तो हमें एचसीएफ लेना होता है 495 और 1665 का। यहां समय लगेगा, मुझसे भी लगेगा, पर हम दिमाग लगवाएंगे। अच्छा, इसको 2 स्टार दे देते हैं, क्योंकि सदाबहार है, पर तब भी। अब यहां पर, यहां से जो एचसीएफ आएगा वो ए की जगह रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। दोनों 5 के मल्टीपल हैं, तो एचसीएफ में 5 का मल्टीपल तय हो जाएगा। देखो, ये भी 5 का, ये भी 5 का, और डिस्टेंस हम कर लो तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का, यानी 9 का गुणा कर दो, यानी एचसीएफ 45 का मल्टीपल हो जाएगा। 45 से इसको भाग दोगे तो 11 बार में जाएगा। 45 त्याए 135 और 45 सत्ते, ये 7 बार में जाएगा। 11 गुणे 37, मतलब 11 और 37 हमारे दोनों प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी को प्राइम नंबर समझ लो। हाँ, मान लो 10 होता, 37 होता, तो भी को प्राइम होता, तो एचसीएफ 1 ही होगा। यानी यहां से एचसीएफ 100% 45 तय हो गया। ए स्क्वायर की जगह अब 45 गुणे 45 रख दो, और मेरे भाई हैप्पी बर्थडे करते। देखो, अब काटने में कुछ नहीं, ये 11 बार में जाएगा, ये 13, वहां मेहनत हो गई, बस यहां खत्म। लो, आंसर ही नहीं। अच्छा, 13 नहीं, 37 लिखा है। 7 ऐसे, 407 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हा। 407 इज द राइट आंसर। डीआई, देखो डीआई जो अच्छे लेवल की होती है वो सिर्फ बैंकिंग में ही आती है, बाकी रेलवे, एसएससी में आसान डीआई आती है, लेकिन पढ़ना तब भी पड़ता है। कहता है वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में पुरुष महिलाओं का अनुपात 5:7 है। 2010 में राज्य एक्स में उत्तीर्ण 60% है, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो 5:7 है, यानी 60% में मेल और फीमेल बोला ना, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5:7 है। फिर कहता है यदि वर्ष 2010 में
राज्य एक्स से उत्तीर्ण महिला उम्मीदवारों की संख्या 168 है, यानी दया 7 बराबर 168। और ये सबको मालूम होना जी 24 से जाता है, 24 सत्ते 168 होता है, मुझे याद हो गया है। तो ये 24 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये जब 24 का होगा, अगर हमसे टोटल के बारे में चर्चा करें तो 12 गुणे 24 288 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और डबल 288। कह रहा वर्ष 2010 में राज्य एक्स से उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, हाँ सिंपल है, 60% बराबर 288 के, तो 100% निकालना है। तो ऐसे ले आओ, अब इतना मैं तेज नहीं हूं, 60% 288, 100% का मान चाहिए। निंजा टेक्निक देखो, 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 से काटना है, जितनी बार उसका गुणा कर लो। 3 से ये 9, 96, तो यहां 96 का गुणा करोगे 480 आ जाएगा। 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सरल क्वेश्चन है, बड़े मोहब्बत से बता दिया है, ठीक है। क्या है दोस्तों, अब इस पैटर्न के क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें कम पड़ेगी, क्योंकि क्या कराएंगे, इसको 2 स्टार दे रहे हैं क्योंकि आजकल चलन में आ रहे हैं। समझो, 2 उम्मीदवारों P और Q के बीच, P और Q के बीच, ठीक है। ये पीपीटी में टाइप करवा रहा हूं, अब हल्की बहुत तो एरर हो ही जाती है टाइपिस्ट से। P और Q के बीच हुए एक चुनाव में P को कुल वैध मतों के 78% प्राप्त होते हैं। P के क्या 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 समझो, यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतनी थी, यानी 7560000, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, यानी इसका 90% ने वोटिंग की है, और डाले गए मतों में 15% अवैध घोषित हो गए हैं, तो 85% बचे। जो कैंडिडेट जीता है उसे कुल वैध मतों का 78% मिला है, तो जीतने वाले को 78, यानी P को 78, तो 100 में 78 गया, तो हारने वाले को 22% मिला होगा, यानी Q को जीतने वाले को इसका 78% मिला है, तो हारने वाले को 22%, क्योंकि 78 100 में घटाओगे तो Q को प्राप्त वैध मतों की संख्या, यानी इसका 22%। बस इसको कैलकुलेट करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? देखो, हम एक तो यूनिट प्लेस सबके में 2 है, एक में 8 है, तो एक बार यूनिट प्लेस देखेंगे, वरना फिर डिजिटल सम की ओर जाएंगे, पर हम इनटू नहीं करेंगे। आपको साफ बताएं, जो होगा देखा जाएगा। देखो, परसेंटेज इतना तो काट ही दो, बाईस का आधा कितना होता है? 11, तो 85 का डबल कर दो, 170% हो गया। 9 ऐसे रखो, और ये 7560 हो गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 9 अट्ठे 9 को 54, 4 आया, 7 चौक 28, 8 आया, 1, यानी यूनिट प्लेस में 8 आएगा, और 8 सिर्फ एक ही में है, तो ये किस्मत है। हाँ, ये हमारी किस्मत है एग्जामिनेशन हॉल में, कि उसने एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जिसके यूनिट प्लेस में 8 है, तो यही आंसर है। वो नहीं चाहता कि आप कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ। समझ में आया? तो बस यही आंसर। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम 11 से डिविजिबिलिटी की ओर जाते, वरना फिर 9 में देखते इस टाइप से। पर 9 तो मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये इसकी डिजिटों को आगे पीछे किया गया है, तो डिजिटल सम तो सब में 9 का ही होगा। 11 से भले हम चेक करते, किसमें? पेपर में। और कब करते? जब हम निठल्ले बैठे होते, क्योंकि आंसर तो पहले ही आ चुका है हमारा। समझ गए? हाँ,
ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में भी आया है मेरे भाई। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, जैसा बोला है वैसा करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश भाषी हो गए तो मैं बता देता हूं। देखो, इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हाँ, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं कोसेंट, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अगर डिविडेंड हमसे पूछता है क्या होगा, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये चीज। ठीक है, हिंदी भाषी समझ गए, वो तो क्वेश्चन में समझदार ही है बचपन से। कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स है भागफल यानी कोसेंट का। स्पेलिंग याद रखना, कभी कभी स्पेलिंग भी आती है कोसेंट की। भाजक कोसेंट का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना यानी रिमाइंडर का 2 गुना। अब यहां पर हमें आगे चल के कह रहा है कि प्रभु शेषफल तो 32 है, यानी R बराबर 32 के, तो 32 दूना 64 डिवाइजर हो गया 64, और 4 से भाग दिया तो 16 हमारा कोसेंट हो गया। और हमसे कह रहा भाज्य यानी डिविडेंड चाहता है, तो ये डिविडेंड चाहता है तो क्या होता है? डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 64 16 1024 और 32, मोदी जी 1056। 1056 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और यहां पर भी देखो पेपर वाला कितना तेज है, पहले समझो। देखो आंसर यही है। अब बच्चे क्या है कि डिजिटल सम करेंगे, तो 1056 उसी को 1650 लिख दिया, उसी को 1065 कर दिया, खेला हो जाएगा उनके साथ। समझ गए ना? थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेपर वाले। एक दुकानदार ने दिवाली जो कि आने वाली है, पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 था, क्रमागत छूटे 15%, 10%, ये चीज है। देखो ऐसा होता है, डिस्काउंट वगैरह आपको फेस्टिवल में दिए जाते हैं। जैसे आजकल देखते होंगे, हम जैसे यूट्यूब चैनल वाले यूट्यूबर, हम लोग मार्केटिंग एजेंट भी बन चुके हैं भाई। मार्केटिंग क्या, कोर्सेस लॉन्च करते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं किसी टीचर को नहीं कह रहा हूं कि निगेटिव करके जो तुम धरने में बैठ जाओ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कोर्सेस लॉन्च करते हैं, उन कोर्सेस को सेल करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये वाला कोर्स लो, प्रकाश सर मैथ ऐप में, यहां देखो लिखा भी होगा। हाँ, ऐसे करके हम लोग कोर्सेस बेचते हैं। हम लोग ऑफर देते रहते हैं। ऑफर क्या, कोर्स छाप दिया 2000 का, अब हम 200 में बेचेंगे, सीधी सी बात। तो बच्चा क्या सोचता है, 1800 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, आज हम कोर्स ले लें, तो फिर कोर्सेस ज्यादा बिकते हैं। ऐसे ही होता है फेस्टिवल सीजन में। फ्लिपकार्ट अमेजॉन में भी देखा होगा, फेस्टिवल सीजन में धमाका, तो उससे क्या है कि ऑडियंस एक्टिव होती है। यहां पर क्या होता है कि हम लोग कम कमाते हैं पर ज्यादा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कमाते ज्यादा ही है, कम नहीं। रीजन क्या है कि पहले कोर्स मान लो 100 बच्चा ले रहा था, 100 बच्चा ले रहा था, पर अब बच्चा क्या है कि डिस्काउंट है, तो बच्चे ज्यादा प्रॉफिट कम, पर दोनों का गुणा करेंगे तो हमको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होता है। असली मुद्दा ये। समझ में आया? नहीं समझे, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हाँ, ये स्ट्रेटजी है। मार्केट में आप हर चीज में डिस्काउंट चाहता ही है, हर आदमी, हम ही चाहते हैं, दूसरे क्या। तो 1200 रुपया की कोनो चीज थी, 15% डिस्काउंट दीपावली में, तो 100 में 15 चला गया, 85% आया। अरे बोलो हाँ, 85% को 17/20 कहते हैं। 10% ऑफ यानी 90% 9/10 कहते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से ये 6 बार, हाँ 5 का मल्टीपल कोनो है ही नहीं, तो ये तो आंसर ही नहीं होंगे। 918 जो होगा देखा जाएगा, गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ यही होगा, खत्म बात। 918 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, आप बता दो, कोई 6 17 9 में कोनो 5 का मल्टीपल नहीं, तो काहे हम सोचें, किस्मत है हमारी, तेज है, सस्ता क्वेश्चन, वरना गुणा करते। ये क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं 3 स्टार दे रहा हूं,
और देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं 1 सेकंड से अगर आप ज्यादा समय लगा रहे हो तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, हो गया सीधे आंसर में टिक। ये सत्य है क्योंकि कम से कम 7-8 बार एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आया है। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो फिर हो गया, मैं बताऊंगा पर जनरली बात कर रहा हूं। देखो इसका आंसर सीधे एक क्वेश्चन देखकर, कुछ सोचना ही नहीं, थोड़ा और जूम करें, मजा नहीं आ रही, ऐसे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखकर सीधे आंसर लगा देना है, सोचना ही नहीं कि क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। एक आंसर। सर करते कैसे हैं, अब ये तो बताना पड़ेगा ना। देखो आपने ये तो सुना ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबने सुना है। यहां देखोगे तो अगर मैं इसको ये a साइन x ऐसे इंटू साइन स्क्वायर x ऐसे कर दे, देखना मेरे दोस्त, और b cos x ऐसे और cos स्क्वायर x ऐसे बराबर 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इससे भाग देने जा रहे हैं, इससे भाग देने जा रहे हैं। इससे भाग देंगे तो यहां साइन x ऐसे आएगा, cos x आ जाएगा, और यहां पर आएगा साइन x और cos x। बोलो हां, ये चीज आ गई। ये चीज आ गई, अभी समझना पेशेंस से, ये चीज आ गई, भी खेलेंगे नहीं और दिमाग लगाते हैं। आगे चल के एक कंडीशन कह रहा है कि a साइन x बराबर b cos x का है, a साइन x बराबर b cos x का। एक सेकंड मेरे तो बता रहे a साइन x b cos x। क्वेश्चन तो सही है, एक्चुअल में हम सॉल्व भी नहीं करते इनको, हाँ हमें मालूम रहता है ना, समझे नहीं। ये a का मान हो जाएगा cos x, b का मान हो जाएगा sin x है, और उसका स्क्वायर कर दोगे 1 आंसर, मुद्दा खत्म, ठीक है। पर आपको समझाना है इसलिए दिमाग लगाया जा रहा है, हाँ आपको समझाना है इसलिए दिमाग लगा रहा हूं, लग नहीं रहा, असली बात ये भी है। चलो साइन एक्स से साइन एक्स काटो, कॉस एक्स से कॉस एक्स काटो। अब एक बात को समझो मेरे भाई, क्या यहां पर ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 तभी पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी और ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहां से a बराबर cos x आ गया, सीधे ये शॉर्टकट वाला तरीका बता रहे हैं, और b बराबर sin x आ गया। और ये जब हमने निकाल लिया कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 तभी होगा जब ये भी निपट जाएंगे। ये कंडीशन निकालने के बाद इसमें जाकर चेक करो, तो चेक करोगे तो a की जगह cos x रखोगे, b की जगह sin x LHS RHS के बराबर, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उठा के यहां रखोगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सीधे 1 हो जाएगा। समझ गए? तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 6-7 बार एग्जाम में आया है, किताबों में एक एक पेज के सॉल्यूशन होते हैं, पर ये दिमाग लगा के सॉल्यूशन होते हैं। थोड़ा मैंने समय लिया क्योंकि मैं भी इसको मालूम है, सॉल्व भी नहीं करता हूं, सीधे एक बोल के भाग जाता हूं, ठीक है, इसलिए आदत खराब हो गई है।
कंपनी ए और सी का 4 वर्षों का संयुक्त औसत उत्पादन। अब ये नया चल रहा है, सीएचएसएल के भी सेट में मैंने देखा, संयुक्त औसत उत्पादन। पहले इसको समझो, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। एक्स्ट्रा क्या है कि जैसे यहां पर ए 4 बार है, तो ए का सारा जोड़ोगे 4 से भाग दोगे, फिर सी का 4 बार जोड़ोगे और 4 से भाग दोगे, तो ए का अलग औसत आया, सी का अलग आया। लेकिन जो ये मार्केट में नया लॉन्च है संयुक्त औसत उत्पादन, तो अब इन दोनों का जो वैल्यू आया, अब इसके बाद भी औसत लेना है, ये मुद्दा होता है इसका अर्थ। समझ गए? पहले भी आया है, ग्रुप डी के पेपरों में भी है, रेलवे के, ठीक है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है। ये चीज बिल्कुल माइंड में रखना, क्वेश्चन में इसका यूज कहीं नहीं होने वाला, माइंड में तो जरूर रखना। अच्छा, ये डेटा आपको नजर नहीं आ रहा, आप चिंता मत करो, मैं डेटा लिख देता हूं। ये डंडियों में जो लिखा हुआ है, ये 60 है, ये 70 है, मेरी मजबूरी है कि मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये 120 है, ये 90 है, ये 100 है। डेटा सब, पूरा डेटा जुड़ेगा अभी। थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन है। 140 है, 150 है, 180 है, 200 है, यहां 220 लिखा हुआ है, 210 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, 260 लिखा हुआ है। अभी खेलते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग प्रकाश डालते हैं, ए और सी का संयुक्त, तो ए हमारा ग्रीन लाइन और संयुक्त हल्का सा वाइट में ब्लर दिख रहा है, यानी ये वाला, ये दोनों डंडी, समझ गए ना, ये डंडी। या तो ऐसा करो, सभी को जोड़ लो, मतलब ए और सी का जोड़ लो, ए और सी जोड़ लो, ए सी जोड़ लो, ए सी जोड़ लो, उसके बाद सीधे 8 से भाग दे दो, संयुक्त औसत हो जाएगा। तो वही हम भी करने जा रहे हैं। देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब पूरा तो एकदम जोड़ नहीं पाएंगे हम, 110 ऐसे आया, इन दोनों को जोड़ेंगे 280 ऐसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 320 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 470 आ गया। हम 8 से सीधे भाग दे देंगे, तो 0 तो रात में रहेगा, 7 2 9, 1 10, 8 18 हासिल 1, 4 3 7 8 9 10 11, 1180 आया। अगर संयुक्त औसत की बात करें, 8 से भाग दे दोगे। फिर आगे की इसने बात की है, किसकी? बी और डी के चारों संयुक्त औसत की बात, बी और डी। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 190 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 270 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 350 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 470 आएगा। 0 सभी के लास्ट में आएगा, 7 5 12, 12 7 19, 19 और 9 28, 2 हासिल, 4 2 6 7 8 9 10 11 12, 1280, 1180 1280, चलो बहुत अच्छी बात है। 8 से भाग दे देंगे। अभी मुद्दे हैं मेरे दोस्त, मुद्दे हैं। आगे कह रहा है अधिक या कम, तो ये वैल्यू इससे कम है। और देखो रेशियो लोगे, पहले बात सुनो, इसका रेशियो तो यही तो होगा, 118:128, 0 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, बोलो हाँ। और ये पूछ रहा है कि इससे कितना कम, तो इससे देखा जाए तो 10 कम। किससे भाग दोगे? 128 से भाग दोगे और गुणे 100 करोगे, आंसर कम में आएगा। तो अधिक वाले तो कट गए, अब कम में 10.5178 पॉइंट। तो आप मोटा मोटा बताओ, 1000 में अगर 128 से भाग दोगे मोटा मोटा, तो क्या कभी 10 से ऊपर आएगा? नहीं, कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 7.81%, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में जो ईमानदारी पना है वो ये है, और करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर इसको अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। अंधी तो कुछ भी करा दो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, तो भुजा 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 त्याएं 36। क्षेत्रफल बोल रहा है √3/4, 12 का स्क्वायर 144, तो भाग दे देना, 36 √3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सा बच्चा हमसे जुड़ेगा, वो इस क्वेश्चन के लिए जुड़ेगा आने वाले भविष्य में 2-4 साल में। ये क्वेश्चन
ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, बड़े प्यार से समझाते हैं। 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विश्व को 20 सेकंड की बढ़त दी और 135 मीटर से हरा दिया। समझा मेरे भाई? ये एक CHSL में भी रेस के बहुत क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे कराए थे। 900 मीटर का ट्रैक है जहां रेस हो रही है, अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी, यानी 20 सेकंड की बढ़त और 135 मीटर से हरा दिया। यानी अतुल ने 900 मीटर तय किया और विशु ने, पहले समझो, विशु ने 900 तय नहीं किया, विशु हारा, डिफीट हुआ 135 मीटर से। कौन? विशु हारा है 135 मीटर से। इसका मतलब विशु ने जो तय किया है 900 में 135 घटा दो तो 765 मीटर विशु ने तय किया है। तो भी ये विशु हारा है, तो भी, और नहीं, 900 मीटर का ट्रैक था जिसको अतुल ने तय किया पूरा का पूरा। अतुल ने विशु को एक तो 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे कि भैया तुम आगे 20 सेकंड एक्स्ट्रा, फिर भी ये हार गया 135 मीटर से। फिर आगे कहता है, फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने इस बार इसको बढ़त दी। अब इस बार अतुल ने कहा, अतुल तब भी इस बार भी कह रहा है 900, इस बार अतुल ने इसको बढ़त दी कि आप 180 मीटर आगे से दौड़ो, 189 मीटर से आगे से दौड़ो। तो इस बार दूरी दे दी 189, तो ये 8 सेकंड से हार जाता है। तो 189 इसमें कम कर दो 900 में, तो विशु जो तय कर रहा है वो 711 मीटर तय कर रहा है, 711, और इस बार 8 सेकंड से हारा। यहां पर मीटर से हारा, यहां 8 सेकंड से हारा, दोनों केस में हार ही रहा है। तो हमसे आगे कह रहा है विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरा कर सकता है। बड़े प्यार समझना, ये मैं पहली बार समझा रहा हूं आपको, अभी दूसरी बार भी समझाता हूं, पहले ये समझो, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, पहले केस में उसने 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए, दूसरे केस में अगर वो 8 सेकंड से हार रहा है तो 8 सेकंड और दे दे, 8 सेकंड, यहां 20 सेकंड एक्स्ट्रा, यहां 8 सेकंड, तो देखा जाए समय का अंतर आया 12 सेकंड का। और यहां 765 दूरी तय की थी, यहां 711 दूरी, 765 711, यानी यहां पर 54 सेकंड। मतलब विशु क्या करता है, 54 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय कर पाता। 54 मीटर 12 सेकंड में, बोलो हां। तो कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों, छह से भाग दे दो 54 को, तो 9 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर पाता है। और पूरा का पूरा 900 कराना है तो 100 का गुणा कर दो, तो 900 मीटर की दूरी 200 सेकंड में तय करेगा। और 200 सेकंड का मतलब होता है 180 20 3 मिनट 20 सेकंड। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ। हो सकता है आपको ये मेरी बातें समझ में नहीं आई हो, मुझे खुद नहीं आता तो आपको क्या समझाते हैं, आप चिंता मत करो, पेशेंस रखो, आप डायग्राम की ओर जाओ ना, ठीक है, उसकी तरफ सोचो ही ना, आप मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा ये समझो, अतुल भैया पहले भी 900 मीटर की दूरी तय करते हैं, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी 900 मीटर की दूरी तय करते हैं। पहले केस में जो विशु है वो 135 मीटर से हारता है और इसको 20 सेकंड की बढ़त दी गई थी, 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो भी वो 135 मीटर से हारा विशु पहले केस में। दूसरे केस में भी विशु को बढ़त दी गई 189 मीटर की, 189 मीटर की बढ़त दी गई,
189 मीटर की बढ़त दी गई और वह 8 सेकंड से हार गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसी को एक दो बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 900 मीटर दोनों केस में अतुल भैया ने तय किया, यहां हमें कोई दिक्कत नहीं। विशु को 20 सेकंड की पहले केस में बढ़त दी, फिर भी विशु भैया 135 मीटर से हार गए। फिर क्या है कि इस बार विशु भैया को 189 मीटर की बढ़त दी, मतलब पहले इतने की बढ़त दी, यहां समय की बढ़त दी, दूसरे केस में दूरी की बढ़त दे दी, भैया आप इतनी दूरी के आगे से तय करो, बोलो हां, फिर भी ये 8 सेकंड से क्या हार गए। अब एक बात को समझो मेरे भाई, अब क्वेश्चन अपनी जगह, मैं आपसे रेस लड़ने जा रहा हूं, मैंने आप छोटे हो मान लो, मैंने कहा भैया आप 20 सेकंड आगे चले जाओ। जब 20 सेकंड तय कर लोगे जितनी भी दूरी, उसके बाद हम लोग रेस लड़ेंगे। उसके बाद भी मैंने 900 मीटर तय कर लिया, आपको 135 मीटर से हरा दिया, तो यहां 20 सेकंड में भी तो आपने दूरी तय की ना, ईमानदारी से बोलो हां। फिर यहां पर आए इधर इस वाले केस में, यहां पर हमने आपको कहा कि आप 189 मीटर की दूरी से दौड़ो, फिर भी मैंने आपको 8 सेकंड से हरा दिया, यानी दोनों केस में मैंने आपको हराया। तो अब एक्चुअल ये आया कि आपकी स्पीड क्या है। तो देखा ये जाए, इस केस में हमेशा याद रखना कि यहां पर जो ये दूरी है वो समान कर रखना, ऑलरेडी समान है। तो यहां पर ये जो दोनों की दूरी में अंतर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 54 मीटर का आ रहा है, और यहां पर जो समय का भी अंतर आ रहा है वो 12 सेकंड का आ रहा है। बस ये सॉल्यूशन है, 54 मीटर 12 सेकंड में तय करता है विशु भैया। तो मेरे भाई 6 से भाग दो, 9 मीटर 2 सेकंड में तय करता है। और दोस्त हर चीज अपने आप में क्या, मतलब यहां पर 900 मीटर की बात कर रहा है, तो 100 का यहां गुणा कर दो, तो 100 का यहां कर दोगे, यानी 200 सेकंड में विशु भैया 900 मीटर तय करेंगे। और 200 सेकंड को हम लोग 3 मिनट 20 सेकंड बोलते हैं। समझ गए? इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, तिबारा देखना, बहुत आराम से बताया जाए। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन मुझे ओरल आता है, दोनों की दूरी का अंतर, समय का अंतर, उतना विशु का मुद्दा खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं। क्योंकि एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे है कि दोनों केस में अतुल 900 मीटर की रेस लड़ा रहा है और विशु का 900 ही बताना है। एक्चुअल में ये है, समझ गए? ये फर्जी क्वेश्चन जिनको आता है। देखो x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है भाव 1 का 2, नहीं प्लस से माइनस, यानी x माइनस 1/x जाना है तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगा, इसका नाम b कर दो। अब यहां से हमें क्यूबिक में जाना है, तो जब क्यूबिक में जाना है तो ये होता है b का क्यूब प्लस 3b। प्रकाश सर मैथ ऐप में अलजेब्रा की थ्योरी फ्री है, फ्री क्लासेस में जाकर देखना, मिल जाएगा, उसको पढ़ना, खुशी मिलेगी। 6 घंटे यही पढ़ाया है। 2√10 ऐसे हो गया ये वैल्यू, भाव 1 का ये प्लस से माइनस, तो 4 10 से 40 माइनस 4, तो ये 6 आ जाएगा बाहर। यहां 6 का क्यूब 216 छत्रिक 18, 234 इज द राइट आंसर। 16 दूनी 32, 234 इसका आंसर आ जाएगा। 30 छात्रों के एक समूह में एक टेस्ट, 12 छात्रों का औसत 12 का 62 है, तो बचे 18, उनका भी 62 बोल रहा है, तो सभी का 62 है। फर्जी क्वेश्चन, 1 सेकंड का। निम्न तालिका किसी परीक्षा में 4 अलग अलग विषय में 100 अंकों में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। गणित विषय में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? क्या दोस्तों, गणित आपके सामने यही है, इनको जोड़ो, 5 से भाग दो, तो आप मोटा मोटा जोड़ लो, 5 कम 5 मतलब 5 या 15 हासिल 1, 1 7 8 7 15, 1 16, 16 9 25, 25 और 9 34, 34 और 7 34 7 41, 415 आ गया। कितने हैं? 5 हैं, 83।
क्योंकि हमसे गणित विषय में सभी 5 छात्रों का औसत पूछा गया है। 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आपको ये सेट समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।